हेलो दोस्तों, नमस्कार। कथा सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भोलेनाथ और एक दिन का भगवान पार्ट 2। इससे पहले की कहानी जानने के लिए इस कहानी का फर्स्ट पार्ट भोलेनाथ और एक दिन का भगवान को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। लकड़हारा बोला, आज मैं खाली हाथ ही रह गया। तब उसकी नज़र शिवलिंग पर गई और मन में मुस्कुराकर वह बोला, प्रभु आपका तो ठीक है, कहीं आना जाना नहीं पड़ता। आप तो बस एक ही जगह पर रहते हो। हम मनुष्यों को देखो, दिन रात भागा दौड़ी लगी रहती है, कभी गुजारा होता है कभी नहीं। आपकी तो मौज है। काश मैं भी भगवान होता तो एक ही जगह बैठा रहता और किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता। भोलेनाथ उसकी सब बातें सुन रहे थे और उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। तभी भोलेनाथ ने उसको दर्शन दिए। बोले, बंसी क्या शिकायत कर रहे हो मुझसे? अपने सामने साक्षात भोलेनाथ को देखकर वह एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी और आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। भोलेनाथ ने उसको शांत करवाया। बंसी भोलेनाथ के पैरों में गिर गया और बोला, प्रभु मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। भोलेनाथ ने कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। अब बताओ मन में क्या सोच रहे थे? तब लकड़हारे ने कहा, मैं ये कह रहा था कि प्रभु आपके दिन तो बहुत अच्छे कट जाते हैं। बस एक ही जगह बैठे रहो और हमको देखो, रोज मेहनत करते हैं और खाते हैं। कभी काम मिलता है कभी नहीं। जीवन में दुख अधिक हैं और सुख कम है। अगर मैं आपकी जगह होता तो किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, क्या तुम एक दिन के लिए एक जगह पर भगवान बनकर बैठकर मेरा जीवन जीना चाहते हो? लकड़हारा बोला, हाँ प्रभु, क्यों नहीं। भोलेनाथ बोले, तो ठीक है, एक दिन के लिए तुम्हें भगवान बनने का मौका देता हूँ और शहर के बड़े मंदिर में मेरी जगह तुम बैठ जाओ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, ना ही कोई हरकत करोगे, चाहे लोग भगवान को भला बुरा कहें या उनसे कुछ मांगें या उनकी प्रशंसा करें। लकड़हारे ने कहा, ठीक है प्रभु। भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और बोले, कल सुबह जब तुम आँख खोलोगे तो एक दिन के लिए मंदिर में बैठकर मेरा जीवन जियोगे। और वह अंतर ध्यान हो गए। लकड़हारा अपने घर चला गया और रात को सो गया। सुबह जैसे ही उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को मंदिर में भोलेनाथ की जगह बैठा पाया। तभी वहाँ राज्य का राजा आया। अपने साथ भोग लगाने के लिए बहुत सी मिठाइयाँ लेकर आया। भोग लगाकर भोलेनाथ से बोला, हे प्रभु, मैं अपने पड़ोस के राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। कृपा मुझे विजय दिलाएं। अगर मैं जीत गया तो वापस आकर 11 रुद्राभिषेक के पाठ करवाऊंगा। और भोलेनाथ को प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली नीचे जमीन पर गिर गई, जिसे वह देख नहीं पाया और भगवान को प्रणाम करके चला गया। और बाद में एक गरीब लड़का आया जो मंदिर के पास ही एक झोपड़ी में रहता था। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और हाथ में एक गुड़ की डली थी। उसने वह भोलेनाथ को भेंट की और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मेरे पास भोग लगाने के लिए इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पिताजी बीमार हैं और अपने परिवार के घर खर्च के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कृपा अगर हो सके तो मेरी मदद जरूर करना और मुझे कोई काम दिलवा देना। और जैसे ही उसने प्रणाम करने के लिए सर झुकाया, उसकी नज़र वहाँ पड़ी हुई राजा की थैली पर पड़ी। उसने वह थैली उठाई और उसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं। वह खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, ये भोलेनाथ ने उसकी मदद के लिए भेजी है। उसने भोलेनाथ को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। लकड़हारा यह सब देख रहा था। उसने उसको रोकना चाहा, यह तो गलत है, यह तो चोरी हुई, यह स्वर्ण मुद्राएं तो राजा की थी। इस लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको भोलेनाथ की शर्त याद आ गई, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद एक सेठ आया, अपने साथ लड्डुओं का प्रसाद लेकर आया और भगवान को भोग लगाया और बोला,
प्रभु मैं व्यापार के लिए दूसरे राज्यों में जा रहा हूँ, रास्ते में जंगल पड़ते हैं, कृपया मेरी और मेरे सामान की रक्षा करना। सब ठीक रहा तो मैं वापस आकर खीर का लंगर लगवाऊंगा। जैसे ही वह बाहर जाने लगा तभी राजा और उसके सैनिक वहां आ गए और उसको पकड़कर भीतर ले आए और सोने की अशर्फियों की थैली ढूंढने लगे, पर उन्हें वह कहीं नहीं मिली। उन्होंने उस सेठ की तलाशी भी ली, उसके पास भी नहीं थी। उन्होंने सोचा उसने ही कहीं छुपा दी है और अब यह बता नहीं रहा है, तो वह उसको पीटने लगे और बोले, बता दे कहाँ छुपाई है वरना तुझे कारागार में डाल देंगे। वह रोने लगा कि मुझे नहीं मालूम। उस सेठ को पिटता देख भगवान बने लकड़हारे से रहा नहीं गया। वह उनके सामने भगवान रूप में प्रकट हो गया। अपने सामने भगवान को देखकर सभी हैरान रह गए। उन्होंने लकड़हारे को प्रणाम किया। तब लकड़हारे ने बताया कि यह सेठ निर्दोष है। आपकी थैली हरि नाम का लड़का ले गया है, जो मंदिर के पास वाली कुटिया में रहता है। राजा के सैनिक उसको पकड़कर लेकर आ गए, उसकी पिटाई की और स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर उसको कारागार में डाल दिया। यह सब देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। ऐसे ही एक दिन गुजर गया। भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि यह तुमने क्या कर दिया। मैंने तुमको चुप रहने के लिए और कोई हरकत ना करने के लिए बोला था, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी तोड़ दी और सब गलत कर दिया। लकड़हारा हैरान हो गया। उसने बोला, प्रभु मैंने आज एक निर्दोष को पिटने और कारावास जाने से बचा लिया और चोर लालची आदमी को कारागार भेज दिया और जिसका सामान चोरी हुआ था उसको वापस दिला दिया, सब ठीक कर दिया। मैंने इसमें गलती क्या की? भोलेनाथ बोले, वह राजा जिसकी स्वर्ण सरफियों की थैली थी वह एक लालची और अत्याचारी राजा है। उसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए हैं। अगर उसकी थैली से वह गरीब लड़का अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर लेता और अपने पिता की दवा दारू भी ठीक से कर लेता तो उस राजा के कुछ पाप कम हो जाते, उस गरीब की गरीबी भी कुछ हद तक कम हो जाती। वह भी तुम्हारी तरह मेरा भक्त है और निस्वार्थ भावना से मेरी भक्ति करता है। जिसको अब तुमने कारावास में डलवा दिया है, अब उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? और वह सेठ जिसे तुमने आज पिटने से और कारावास में जाने से बचाया, उसकी कल दूसरे राज्य जाते हुए चोरों के द्वारा हत्या कर दी जाएगी। अगर वह आज 10-15 दिन के लिए चोरी के इल्ज़ाम में कारावास चला जाता तो वह कल मरने से बच जाता। यह सब सुनकर लकड़हारे के होश उड़ गए और बोला, हे प्रभु, यह आज मुझसे क्या घनघोर अनर्थ हो गया। यह सब पाप अब मेरे हिस्से आएगा, मुझे बचाइए। अब मेरी समझ में आ गया कि आप जो करते हैं उसमें सबकी भलाई छुपी होती है और जो जैसा कर्म करता है उसका फल आप उसको जरूर देते हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, मैं सब पहले जैसा कर दूंगा। अब तुम्हारा एक दिन पूरा हो गया है। अब जब तुम आंखें खोलोगे तो ये सब ठीक हो चुका होगा। लकड़हारे ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। लकड़हारे ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वह अपने घर में था और उसके पास 2 सोने की अशर्फियों की थैली थी और घर के बाहर बहुत सारी लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। भोलेनाथ ने उसकी गरीबी दूर कर दी थी। उसने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और अपनी जिंदगी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ बिताने लग गया। ये कहानी सुनकर सभी बच्चों की समझ में आ गया कि भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। जैसे कर्म इंसान करता है वह उसको वैसा ही फल देते हैं। तभी एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, सोहन ने क्या अच्छा काम किया जो आज वह यहीं रुक गया, और हमने क्या खराब काम किया जो आज हमारा दिन बेकार गया। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, सोहन तुम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। उसने कभी तुम सभी में से किसी को परेशान नहीं किया। इसका फल उसे आज मिला और वह रुक गया। तुम सभी उसको बहुत परेशान करते हो, तंग करते रहते हो। उसको मोच आ गई थी तब भी तुमने उसका उपहास उड़ाया। इसका फल तुम्हें आज मिला और तुम्हारा आज का दिन बेकार चला गया। सभी शिष्यों को ये बात अब अच्छे से समझ आ गई।
अब वह सोहन के साथ कभी छेड़खानी नहीं करते थे और वह खुशी खुशी आपस में अपनी विद्या ग्रहण करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जो करते हैं हम सबके लिए वह अच्छा ही करते हैं। बस हमें अच्छे कर्म करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।